जो रिकवरी हुई है, कैसे पाकिस्तान कनेक्शन मिल रहा है ये देख रहे हैं। ये रिकवरी हुई है, ये चीजें बरामद हुई हैं पाकिस्तान से जो आतंकी आए थे। ये रिकवरी ये इशारा कर रही है कि पाकिस्तान का कनेक्शन है। ये रिकवरी ये बता रही है कि आखिर क्या क्या पाकिस्तान से आया हुआ है। देखिए क्यों पाकिस्तान पर सवाल उठ रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा, पहली तस्वीर आपके सामने आई। कठुआ में मारे गए आतंकियों से पाक का सामान मिला। 16 घंटे ऑपरेशन के बाद सेना ने 2 आतंकी ढेर किए थे। आतंकियों का सामान की जांच की तो पाक की साजिश के सबूत मिले और आतंकी के पास से एक सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है। यह सैटेलाइट फोन पाक की सेना, नौसेना, वायुसेना इस्तेमाल करती है। जो फोन देख रहे थे आप, इसका मतलब पाकिस्तान से इस आतंक का कनेक्शन है। दूसरा कनेक्शन देखिए, सेना को आतंकी ठिकाने से पाकिस्तान में बनी चॉकलेट मिली है। चॉकलेट के साथ ही मौके पर पाकिस्तानी दवाएं भी रखी मिली है। इन दवाओं में पाकिस्तान में बने इंजेक्शन भी मिले। खाने के लिए आतंकियों के पास पाकिस्तानी रोटी और चना मिला है। तीसरी वजह जो पाकिस्तान से कनेक्शन है, भारतीय फौज ने आतंकियों से M4 कार्बाइन राइफल बरामद की है। इस M4 कार्बाइन राइफल को अमेरिका में बनाया जाता है, लेकिन इस बंदूक का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना कर रही है। रियासी हमले में भी इसी खतरनाक राइफल का इस्तेमाल हुआ। मतलब साफ है, आतंकियों वाली साजिश पाकिस्तान ही रच रहा है। तो सवाल यह है, उस तस्वीर को मैं दिखाने जा रहा हूं जो पाकिस्तानी सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है। यह है वो सैटेलाइट फोन, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें माइक्रो लिखा है। यह सैटेलाइट फोन आतंकियों के पास था। आतंकी ये सैटेलाइट फोन लेकर भारत आए थे। अब भारत के हाथ लगा तो पता चला आतंकी इसी फोन का इस्तेमाल कर रहे थे बातचीत के लिए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, टीपी त्यागी साहब। त्यागी साहब, मेरा सवाल यह है कि इस बीच बहुत एक्शन हो रहा है, बॉर्डर पर भी एक्शन हो रहा है, दिल्ली में भी एक्शन हो रहा है। सवाल यह है कि 4 दिन में 4 अटैक हुए, क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है और यह बड़ा क्या हो सकता है? DRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जब बस के ऊपर हमला किया जो कटरा जा रही थी, जिसमें हिंदू श्रद्धालु थे, उसने ये कहा कि हम टूरिस्ट और नॉन लोकल्स के ऊपर हमला करेंगे और आने वाले समय में जो हमलों की श्रृंखला है आज उसका प्रारंभ है। और ऐसा हुआ भी कि 4 दिन में 4 अटैक हो गए। अब बिल्कुल मुमकिन है कि POK के अंदर जो आतंकी लॉन्च पैड हैं, जो कम से कम 2 दर्जन हैं और जिन पे 100 से कहीं ज्यादा आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे पास वो क्षमता है जिसे स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी कहा जाता है। यानी अपनी जमीन से ही हम मिसाइल के द्वारा अटैक करके दुश्मन की जमीन पे आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह कर सकें। हो सकता है कि पहला कदम तो ये लिया जाए, मगर ये फौरी कदम है। और लॉन्ग टर्म में ये भी हो सकता है कि अब कश्मीर के अंदर एक यूनिफाइड कमांड बनाई जाए, जैसे इंडियन नेवी एयरफोर्स को मिला के थिएटर कमांड बन रहे हैं, ऐसे आतंक को कंट्रोल करने के लिए एक यूनिफाइड कमांड। त्यागी साहब कह रहे हैं यूनिफाइड कमांड बनाई जाए, यानी मिलकर सेना लड़ सके और जवाब दे सके। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि जैश और लश्कर ने क्या किया है। देख रहे हैं, ये जैश का कमांडर है रेहान, जिसे ढेर किया गया जैश के कमांडर को कठुआ में। जैश ने दरअसल मीटिंग की पहले, अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह जैश की मीटिंग बताई जा रही है। हिजबुल और जैश के नेताओं ने बैठकर बैठक की और इस बैठक में ही बताया जा रहा है रावलकोट में बैठक हुई और रावलकोट की इस बैठक में ही पूरी प्लानिंग हुई है कि भारत में किस तरह से अटैक करना है, अटैक में किसे भेजना है, कहां अटैक किया जाना है, कौन से इलाके पर हमला होना है। इस मीटिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें ISI का भी हाथ है क्या? असीम मुनीर आर्मी चीफ, रियासी, कठुआ और डोडा में 4 आतंकी हमले हुए। चारों आतंकी हमले जम्मू में ही हुए। हमलों में आतंकियों से पाक साजिश के सबूत मिले हैं। दावा है कि ISI ने आतंकी हमलों की रणनीति बदल दी। नई रणनीति के तहत घाटी की जगह जम्मू में हमले हो रहे हैं। ISI जम्मू में आतंकियों के खौफ का माहौल बनाना चाहता है। नए प्रोजेक्ट में हिजबुल और जैश के आतंकियों को शामिल किया गया। आतंकियों को खास तौर पर स्नाइपर अटैक की ट्रेनिंग दी, यानी दूर से हमला करें। हाल में हुए 4 बड़े हमले इसी तरीके से किए गए हैं। रियासी अटैक के बाद हिजबुल जैश ने रावलकोट में एक बड़ी बैठक की। मीटिंग में रियासी जैसे और हमलों की रणनीति बनाई गई, यानी आतंकी कहीं से आए, गोली मारे और भाग जाए, जिससे बड़ा नुकसान हो। दावा है कि आतंकी हमले लोकसभा चुनाव के दौरान होने थे, लेकिन तब आतंकियों का यह मंसूबा फेल हो गया। आतंकियों को धीरे धीरे भारत में घुसपैठ कराई गई और जिसके बाद चोरी छिपे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि आतंकियों की हर हरकत पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। पाकिस्तानी आतंकियों पर भारत बड़ा एक्शन ले सकता है।